ध्यान दें, बीजीय व्यंजक का विभाजन, बीजीय व्यंजकों का विभाजन। तो 14वां चैप्टर अपना चल रहा था, उसमें आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है बीजीय व्यंजकों का विभाजन। सर आवाज ही नहीं आ रही है? आवाज ही नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आ रही सर। आवाज ही नहीं आ रही। बीजीय व्यंजकों का विभाजन, आज हमारा टॉपिक है बीजीय व्यंजक। सर सर 14 हाँ तो देखिए बेटे, बीजीय व्यंजकों का विभाजन। अब इसमें देखिए एक पदी का एक पदी द्वारा विभाजन, दो प्रकार से, एक पदी, एक पदी का एक पदी द्वारा विभाजन। विभाजन का मतलब भाग प्रक्रिया, एक पद यानी एक पद वाले बहुपद में एक पद के बहुपद का भागजन। जैसे फॉर एग्जांपल 6x³ भाग 2x, 6x³ भाग 2x। अब ये भी एक पद वाला है और ये भी एक पद वाला है, तो एक पद वाले बहुपद में एक पद वाले बहुपद का हमें भाग देना। तो देखिए कैसे देंगे, एक पद वाले बहुपद में एक पद वाले बहुपद का भाग हम दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इनके गुणनखंड कर लो। सबसे पहले तो क्या करेंगे आप, गुणनखंड। जैसे भाग देने के लिए हमें पता है कि 6x³ और 2x बटे के रूप में लिखते हैं, नहीं लिखते हैं? भाग जब दिया जाता है तो भिन्न के रूप में आप लिखोगे नहीं लिखोगे? अब देखिए इसके गुणनखंड करो। 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 3, और x³ को कैसे लिखेंगे, x × x × x बटे में 2 × x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, अंश में क्या बच रहा है संख्या में 3 और x × x, और हर में कुछ है ही नहीं, तो क्या हो गया, इसका भागफल है 3x²। भागफल क्या हुआ इसका, 3x²। ठीक है, कितना समझ में आ गया? दूसरा देखिए माइनस 20x⁴ भाग 10x², 10x²। तो इसको कैसे लिखेंगे भिन्न के रूप में, -20x⁴ और बटे में 10x² माइनस, ठीक है, माइनस ऐसे कैसे रहेगा, ब्रैकेट में 20 को गुणनखंड 2 × 2 × 5, 20 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 5 × x × x × x × x डिवाइड 2 × 5 और x × x। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये 2x है, इधर से ऊपर 2x काट दो, क्या बच रहा है ऊपर, एक तो माइनस का साइन है, 2 संख्या में और x × x, x का स्क्वायर। भागफल क्या आ गया इसका, -2x²। क्या भागफल आ गया, -2x² भागफल आ गया। 7x²। ये कुणाल बेटे म्यूट करो अपनी आवाज को, कुणाल सैनी। सेवन x² y² z² भाग 14xyz भाग 14xyz। तो देखिए इसमें 7 × x × x × y × y ×
जेड इंटू जेड, और डिवाइड में 14 को 2 इंटू 7 एक्स इंटू वाई इंटू जेड। 7 से 7 कैंसिल, एक एक्स से एक एक्स, वाई से वाई, जेड से जेड। ऊपर तो कितना बच गया, एक्स वाई जेड, और एक और बटे में 2, 1/2 एक्स वाई जेड इसका भागफल हो गया। क्या भागफल आ गया इसका, 1/2 एक्स वाई जेड। अब देखिए एक बहुपद का एक पदी से विभाजन, चलो ये नोट करो पहले। एक पदी का एक पदी से विभाजन वाले जो है वो एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, रिपीट करता हूं, ध्यान दें। एक बहुपद का एक पदी से विभाजन, एक बहुपद का एक पदी से विभाजन। तो देखिए उसमें 4y³ प्लस 5y² प्लस 6y भाग 2y, भाग किसका दे रहे हैं इसमें अपने, 2y का भाग दे। तो ये तो देखिए बहुपद हो गया, ये एक पदी है, एक पद वाला ही है ना, 2y भाग 2। भाग के लिए इसको अंश में रखेंगे और जिसका भाग दे रहे हैं उसको हमें हर में रखते हैं। तो 4y³ प्लस 5y² प्लस 6y बटे 2y हो गया। इसके गुणनखंड करो, 4 के गुणनखंड 2 इंटू 2 हो गए, y³ है तो 3 बार हो गया, y इंटू वाई इंटू वाई, प्लस 5 के गुणनखंड 5 होंगे, y² का y इंटू वाई, प्लस 6 के गुणनखंड 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 और इंटू वाई, और बटे में y 2y आ गया। अब इसको प्रत्येक के नीचे इसको लिखो, 3 संख्या तो इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, क्योंकि भाग तो सभी में दे रहे हैं, नहीं दे रहे अपन। तो इसके नीचे लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू इसके नीचे पूरा लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया क्या, और y से y कट गया, ठीक है। यहाँ y से y कट गया, 2 कटेगा नहीं, यहाँ 2 से 2 कट गया और y से y कट गया, अलग अलग लिखा था। यहाँ तो क्या बच गया, 2 और y इंटू वाई, y² 2y² बच गया, प्लस 5/2 और 1y बच गया, और इधर क्या बच गया, 3 बच गया। तो ये आंसर हो गया। दूसरा बहुपद देखिए, 24x² प्लस xy² प्लस xyz², और इसमें भाग देना है 8xyz का। किसका भाग देना है, 8xyz का भाग देना है। अब क्या करना अपने को, इसके गुणनखंड करने, भिन्न के रूप में लिखेंगे पहले तो 24x² प्लस xy² प्लस xyz², और बटे में आ गया 8xyz। अब इसके गुणनखंड करो, 24 के तो क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया, इधर x इंटू एक्स और y इंटू जेड प्लस xy इंटू वाई, y² है तो y दोबारा आएगा यहाँ पर, और इंटू जेड, इसमें z² है तो z दोबारा आ गया, x इंटू वाई इंटू जेड, और बटे में 2 इंटू 2 8 का गुणनखंड, 2 इंटू 2 इंटू 2 और xyz, ठीक है। अब देखिए यहां से 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 बच रहा ऊपर। तो यहाँ क्या कॉमन, x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो x बाहर आ गया, कॉमन आ गया, y इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो y भी बाहर आ गया, z भी तीनों में तो z भी बाहर आ गया। 3xyz, यहाँ क्या बच गया, x, यहाँ क्या बच गया, y, और यहाँ क्या बच गया, z, प्लस xyz से xyz कैंसिल हो गया, 3 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस z, ये अपना भागफल आ गया। तो इस प्रकार से हम इसको भागे देते। अब इसको नोट कर लो, नोट कर लिया क्या, बहुपद का बहुपद से विभाजन। अब तक हमने पढ़ा एक पदी का एक पदी से विभाजन, फिर बहुपद का एक पदी से विभाजन। अब हम पढ़ेंगे मैं तो करा ही नहीं, मैंने नहीं करा। बहुपद का बहुपद से विभाजन। 7x² प्लस 14x, भाग देना इसमें x प्लस 2 का, भाग किसका देना है, x प्लस 2 का। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, इसको पहले 7x² प्लस 14x, इसके गुणनखंड कर लो, तो 7 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 7 इंटू एक्स। देखिए 7 इसमें इसमें भी है तो 7 कॉमन आ गया, x इसमें भी, x इसमें भी तो x भी कॉमन आ गया, यहाँ तो क्या बच गया x, और यहाँ क्या बच गया, प्लस 2, तो इसका गुणनखंड ये हो गया। अब भाग देने के लिए इसको अंश में रखेंगे, इसको हर में,
तो 7x² प्लस 14x बटे x प्लस 2। अब इसका गुणनखंड क्या किया था हमने, 7x और x प्लस 2 और बटे में क्या आ गया, x प्लस 2। x प्लस 2 से ऐसे कैसे कट गया कि नहीं पूरा, तो भागफल क्या आ गया, 7x। भागफल कितना आ गया, 7x। उतारो इसको। प्रश्न है 44x4 माइनस x का क्यूब x क्यूब माइनस 24x²। इसमें भाग देना अपने को 11x ब्रैकेट x माइनस 8, इससे भाग दे। तो देखिए पहले तो इसके गुणनखंड करो भाग देने से पहले। तो 44x4 माइनस 5x² माइनस 24x²। 2 अब देखिए 44 को कैसे लिखेंगे, दिखाइए। 2 इंटू 2 इंटू 11 और x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, इसको 4 बार लिखेंगे। माइनस 5 इंटू एक्स इंटू एक्स 2 2 4 और माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। याद क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, देखिए एक्स आ रहा है, इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स, फिर इसमें एक्स है और इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स इंटू एक्स, ये कॉमन आ गया। तो या तो क्या बच गया, x², क्या बच गया, x इंटू x², यहाँ बच गया -5, केवल 5 बचा है। और यहाँ क्या बच गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 24, 24 बच रहा है। माइनस के कितने बच गए इसमें, कर लिया। एक यहाँ क्यूब है ना, नोट कर लिए। अरे भाई ये नहीं कि सर कर लिए नोट। नहीं ये कुणाल तेरा ये अनम्यूट ही क्यों रहता है भाई, तू ये सोनू और ये कुणाल दोनों, तुम दोनों को समस्या क्या था, कितने साइड मेरे को चला काम कर रहा था तो सर ने देखा ही नहीं। बंद रखो, तुम्हारी दोनों की आवाज नहीं आनी चाहिए। आवाज तो कहाँ आ रही है, मेरे तो काम कर रहा हूँ। ये आ गया, ठीक है ना। अब इसके गुणनखंड कर लो, यहाँ तो कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू x²। और अब इसके गुणनखंड करो, 24 के टुकड़े करो -24 के, 8 या 24, तो x² माइनस 8x और प्लस का 3x माइनस 24, 2 इंटू 2 11 इंटू x², क्या कॉमन आ रहा है, 2 2 के जोड़े बना लो, यहाँ से क्या x कॉमन आ गया, x माइनस 8, यहाँ से प्लस का 3 वही x माइनस 8, ये आ गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 11 इंटू x²। अब यहाँ क्या आ गया, x माइनस 8 बराबर है क्या, तो x माइनस 8 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया x और यहाँ प्लस का 3। तो ये गुणनखंड आ गया किसका, इसका। अब भाग के रूप में लिखो, तो भाग क्या देंगे, 44x4 माइनस 5x³ माइनस 24x² और भाग देना किसका, 11x तो x माइनस 8, ठीक है। अब इसके गुणनखंड किया अपन ने, इसके गुणनखंड क्या किया था, ये वाले,
तो ऐसे कैसे रख दो इसको अंश की जगह, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 8 और एक्स प्लस 3 और बटे में 11x इंटू एक्स माइनस 8। देखिए 11 से 11 कैंसिल हो गया, एक्स ये स्क्वायर कट गया, एक्स माइनस 8 से एक्स माइनस 8 कट गया, 2 इंटू 2 कितना 4 और एक्स और क्या बच गया एक्स प्लस 3, ये इसका भागफल आ गया। ये भागफल, इसको आप आगे हल करके भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आ गया 4x ब्रैकेट में x प्लस 3 इसका भागफल। सर नोट कर ले गया। हाँ बेटे अब नोट सर नोट कर लिए सब किया है वो समझा दिए। अब जो चैप्टर 14.3 है वो हम उसके प्रश्न जो है प्रश्नावली 14.3 के प्रश्न हम आप जितने कर सके उतने आज कर लेंगे, फिर कल सोल्व करवाऊंगा। ठीक है बेटे? ओके सर। ओके सर। ओके सर।